पाकिस्तान के बीच जो तनाव था उसके बीच सीज़ फायर वाली बात हो रही है, लेकिन सीज़ फायर कह देने से सिर्फ सीज़ फायर नहीं होता। ठीक है, इतना तो ज़रूर है कि गोलीबारी बंद हो गई, कहीं से भी कोई धमाके की आवाज़ नहीं आ रही। लेकिन ये जो एग्रीमेंट है, इसके पीछे क्या है, मसौदा क्या है और कैसे होगा? जो अभी तक छोटे हथियारों से पाकिस्तान लगातार बॉर्डर पर फायर करता रहा है, तो ऐसे में क्या इस वायलेशन से पूर्णतः निपटने को लेकर कोई ऐसा एग्रीमेंट है? तो हमारे साथ जनरल कोचर मौजूद हैं और उनसे ही हम ज़रा बात करते हैं। सर, एक बड़ी बात है, लोग जानना चाहते हैं, सीज़ फायर कह दिया तो बिल्कुल बंद। तो सर, इसका मसौदा क्या है, एग्रीमेंट क्या है, लाइनें क्या है, दस्तावेज़ क्या है? ख़ास तौर पे हमको एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि ये जो इस वक्त सीज़ फायर क्यों मांगा जा रहा है। ये युद्ध एस्केलेट हो रहा था और उसकी एस्केलेशन लैडर पर रोज़ बढ़ता जा रहा था। जैसे हमने देखा कि पहले दिन एक ड्रोन अटैक किया पाकिस्तान ने, जिसमें एमुनिशन नहीं था उस ड्रोन में। सेकंड डे एमुनिशन वाले ड्रोन भेजे, सर्वेलेंस वाले ड्रोन भेजे और तीसरे दिन उसको एस्केलेट किया। तो ये ऐसा लगा और फिर हमने उनके एयर बेसेस को नष्ट किया। ये जो उनके एयर बेसेस 11 एयर बेस नष्ट हुए हैं, इससे पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक शक्ति जो है वो अफेक्ट हुई है और इसीलिए पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट्स के पास गया था सीज़ फायर के लिए। और भारत ने ऑलरेडी अपना मन एक्चुअली बना लिया था कि नेक्स्ट स्ट्राइक पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक होगी। तो पाकिस्तान को अंदेशा था कि ये लड़ाई की तरफ जा रहा है और वो इसको रोकना चाहता था, इसीलिए ये सीज़ फायर। और ये एक स्पेशल सीज़ फायर है, ये एक नॉर्मल सीज़ फायर नहीं है, क्योंकि एक लड़ाई की हालत में ये सीज़ फायर हुआ है और इसका एम एक ही है कि इसको एस्केलेट नहीं करना एक और युद्ध की तरफ। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। और दूसरा जो आपका सवाल है कि इसके एग्रीमेंट्स में क्या क्या तथ्य पे फोकस किया जाएगा, सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान को बताया जाएगा कि पाकिस्तान ने जो सीज़ फायर वायलेशन किया था, आपको याद होगा परसों दोपहर को 3:35 पे जब DGMOs की पहली बार हॉटलाइन पे बात हुई थी, उस टाइम पे एग्री किया गया था कि शाम को 5 बजे से सीज़ फायर होगा। बट पाकिस्तान ने उसके 3 घंटे के बाद उसका वायलेशन किया। तो भारत ये पाकिस्तान से पूछना ये चाहेगा, DGMO से DGMO, कि इसकी वजह क्या है और आपने इसको वायलेट किया क्यों किया, और आइंदा से आपके पास क्या मैकेनिज्म्स ऑन ग्राउंड रहेंगे कि ये सीज़ फायर दोबारा से वायलेट ना हो। सर, एक सवाल यहाँ पर, जो छोटे हथियारों से लगातार हमले हो रहे थे, गोलीबारी हो रही थी, तो क्या जिस पोस्ट से गोलीबारी हुई थी, जिन हथियारों का सहारा लिया जा रहा था, क्या ये जो मसौदा तैयार होगा, जिन पॉइंट्स की चर्चा आप कर रहे हैं, क्या उन्हें पीछे हटना पड़ेगा? देखिए, पोस्ट तो पीछे नहीं हट सकती है, क्योंकि एक आई बॉल टू आई बॉल डिप्लॉयमेंट है। हमारी पोस्ट भी है वहाँ पे, उनकी भी पोस्ट है और वो एक दूसरे को देख सकते हैं। तो पोस्ट तो हटेंगे नहीं, बट वहाँ से फायर नहीं आनी चाहिए। और अगर फायर हो जाती है, कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट ऐसे होते रहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, तो आपका चैनल ऑफ कम्युनिकेशन आपका ओपन रहना चाहिए, एक दूसरे से तुरंत बात करनी चाहिए और उस चीज़ को रोकना चाहिए। क्योंकि अगर हम एक कम्युनिकेशन चैनल पाकिस्तान के साथ ऐसा इस्टेब्लिश नहीं करेंगे, तो ये जो वायलेशन होगा सीज़ फायर का, ये और एग्रीवेट हो सकता है। एक मीटिंग प्रधानमंत्री ने की, आज भी एक मीटिंग होती है और बॉडी लैंग्वेज देखकर लग रहा था कि आज पूरे तरीके से जोश से भरे हुए हैं सभी के चेहरे, चाहे रक्षा मंत्री हों, चाहे जितने भी हमारे स्टाफ हो, आर्मी स्टाफ हों। ये लग रहा था कि आज कुछ चीज़ें हैं किसी एक बिंदु पर। क्या सर, क्या चीज़ें हैं, लोग जानना चाहते हैं। हालांकि मीटिंग की बात है, लेकिन ये क्या इशारा क्या करता है? ये एक बहुत बड़ा इशारा करता है और मुझे अच्छा लगा आपने सवाल पूछा, क्योंकि हमारा पूरा देश जानना चाहता है कि हम जब पाकिस्तान के पास इस स्टेज में आए हैं सीज़ फायर की, हमने पाकिस्तान को कितना नुकसान हमने पहुंचाया है और पाकिस्तान ने हमको कितना नुकसान पहुंचाया है। आप इसको देख सकते हैं कि ये चेहरे से आपको इंडिकेट होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भारतीय फ़ौज को बोला था, वो भारतीय फ़ौज ने हासिल किया है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या बोला था
कि आप टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को पाकिस्तान में ख़त्म करो और जो इनके पीछे हैं टेररिस्ट उनको मारो। तो हमने 5 टेररिस्ट लीडर्स को मारा है, हमने 9 इनके टेररिस्ट के जो कैंप्स उनको नष्ट किया है और सबूत भी लेकर सामने आए हैं पूरे विश्व पटल पे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये एक पूरी पटकथा जो लिखी गई उसका समापन ऐसे होता है कि सीज़ फायर की बात, लेकिन सीज़ फायर सिर्फ एक शब्द नहीं है, इसके पीछे के जो मायने हैं, मतलब है, अभी जनरल कुचर ने आपको बताए भी। और इसी तरह की जो बड़ी जानकारियाँ हैं उसके मतलब, मायने और उसके रहस्य को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। जो हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो नए दर्शक हैं वो जो अगर जुड़ना चाहते हैं तो पहले सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइए और जुड़े रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।